हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगी। हम लोग जान रहे हैं कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमारे एग्ज़ाम में वही सब सारे क्वेश्चन आते हैं और इसको अच्छा से पढ़ लेने के बाद एमसीक्यू में आपका बिल्कुल 100% नंबर उठाने का चांस बन सकता है। चलिए बच्चे, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, फ्रांस का विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस का प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 को हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? इसका सही आंसर होगा ज्यूसेppe मित्सुबिशी। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप की शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं के संचार किया? इसका सही आंसर होगा बच्चों यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसके अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था? इसका सही आंसर होगा ज्यूसेppe मित्सुबिशी। सही आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध की रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, अहिंसा का धर्म, यहाँ अहिंसा लिखा हुआ है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीय को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह किसका विश्वास था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। तो यह विश्वास महात्मा गांधी को था। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जलियांवाला बाग, यहाँ पे जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेला में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? बैसाखी मेला, पुष्कर मेला, कुंभ मेला, माघ मेला। इसका सही आंसर होगा बैसाखी मेला। यहाँ बैसाखी मेला लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? इसका सही आंसर होगा नमक का कर को हटाने के बारे में था। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। सही आंसर महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ओटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 1922 को हुआ था। 1922 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे है 1922। क्वेश्चन नंबर 13, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र के मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे पवन अपर्दन, चादर अपर्दन, मृदा अपर्दन, परतदार अपर्दन। तो उसे मृदा अपर्दन कहा जाता है। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उसके नाम हैं, उसका नाम है जैव और अजैव, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है, जो कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? रियो डी जेनरियो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिजों और कोयला के प्रचुर भंडार है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोयला के प्रचुर भंडार है। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो 43% भाग मैदान के रूप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वह पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए क्या नहीं है। गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो ये सब में गहन खेती भूमि निम्नीकरण का कारण नहीं है। ये वनोन्मूलन वन को खत्म कर देना, अधिक सिंचाई करना और अति पशुचारण करना, ये भूमि निम्नीकरण का कारण है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेत की जाती है? तो उत्तरांचल में सीढ़ीदार सोपानी खेत की जाती है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जिसकी भूमि की ढाल रहती है वहाँ पर खेती करने के लिए सीढ़ी नुमा खेती बनाई जाती है, जिसे सीढ़ीदार सोपानी खेती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन 23, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो इसमें होगा भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ी है? सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन 4 सही होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25, बेल्जियम में 1950 से 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो फ्रेंच और डच बोलने वालों के बीच में तनाव बढ़ने लगा था। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, श्रीलंका में अधिकतर सहेली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले थे? अधिकतर सहेली भाषी लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो यहाँ जनता को लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। ऑप्शन 2 सही होगा। ऑप्शन 28, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटा समाज में, क्षेत्र विभाजन वाले बड़े समाज में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो निम्न में से समाज में होने वाली टकराव, यानी सामाजिक प्रकार का टकराव जो है अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने के लिए अधिकार किसे है? तो उसका अधिकार न्यायालय को है। न्यायालय ही हमारे संविधान में जितने भी अनुसूचियां हैं, जितने अधिकार हैं, जितने कर्तव्य हैं, सभी की व्याख्या करती है, अर्थात न्यायालय सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31,
पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तो ये सारे विषय राज्य सूची के अंग हैं। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि ये सारे राज्य सूची के अंग हैं। ऑप्शन 3 सही होगा। यहाँ पर संघ सूची का पर टिक दिया गया है, लेकिन ये बच्चे का क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें गलत टिक दिया गया है, इसको नहीं देखना है। ये राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र सरकार चलाती है, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। विशेष अधिकार जो है केंद्र सरकार को प्राप्त है, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो क्या कहा जाता है? तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण अर्थात सत्ता का बंटवारा, सत्ता को बांट देना। एक जगह शक्ति अगर स्थित रहे तो उसे केंद्रीकरण कहते हैं, और उसी शक्ति को बांट दिया जाता है विभिन्न स्तरों के बीच, तो उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं, अर्थात ऑप्शन 2 सही होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा बच्चों इनमें से सभी। आर्थिक विकास करने के लिए हमें नियमित रोजगार भी चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए कि हम किस काम को करें, किस में रुचि है, कहाँ करें, किस जगह करें, बेहतर मजदूरी भी होनी चाहिए, तभी आर्थिक विकास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत के बिहार राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी में छिपी बेरोजगारी, बेरोजगारी का छिपा रहना, जिसमें दिखाई देता है सभी लोग काम में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें उसका जितनी योग्यता है, वह जितना काम कर सकता है, अपनी पूर्ण योग्यता को वह नहीं लगा सकता है, जिसके कारण उसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाती है, छिपी बेरोजगारी हो जाती है, और यह कृषि क्षेत्र में है। मान लिया जाए एक खेत के टुकड़े में 5 आदमी काम पे लगे हुए हैं, अगर उससे 2 व्यक्ति को हटा दिया जाए फिर भी उसमें उत्पादन में कोई कमी नहीं होता है, तो वहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के किस वर्ग के देशों में आता है? भारत निम्न आय वर्ग के देशों में आता है, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन ऑफ नंबर 38, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के विशालता को प्रदर्शित करता है? यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक। विश्व की अर्थव्यवस्था की विशालता को सकल घरेलू उत्पाद प्रदर्शित करती है, यानी हमारे पूरे विश्व में विश्व की अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पादन में कितना स्थान रखता है, जैसे हमारा भारत का कितना स्थान है सकल घरेलू उत्पादन में, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं? तो ये सभी तृतीय क्षेत्र के परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय क्षेत्र के गतिविधियों का प्रमुख उदाहरण है, ऑप्शन 3 सही होगा। तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र के व्यक्तियों में अल्प बेरोजगारी पाई जाती है, यानी वह देखने में तो लगता है काम पे लगा हुआ है, लेकिन पूर्ण रूपेण वह काम पे नहीं लगा रहता तथा उसको पूर्ण आय की प्राप्ति नहीं होती। कुछ समय तक वो खेत में काम करते हैं और दिन भर फिर घर में आ जाते हैं, जिसे अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। बच्चों, ये था 2022 का एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में आया गया क्वेश्चन, और ये बिल्कुल आने की संभावना है। आप लोग इसको बार बार पढ़ें, देखें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू।